मोदी और जो बीजेपी को रिजल्ट प्राप्त हुआ ना, जैसा प्राप्त हुआ है, उसका मेन कारण क्या है? कहाँ गलती कर गए ये लोग? ऐसी ही गलती भाई साहब, इनके जैसी गलती ना इजराइल कर गया था। इजराइल ने क्या किया कि वो भी सबका साथ सबका विकास वाला एजेंडे पे चल रहा था। उसने गाजा वालों को अपने देश में बुला लिया, नौकरी वोकरी दे दी और अच्छा पैसा वैसा दिया, नौकरी दी, और वो घर बनाए, अपना व्यवसाय करें। उन्हें लगा कि ये लोग सुधर जाएंगे और इजराइल के साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। एंड में क्या हुआ? वो लोग इजराइल आते थे, नौकरी करते थे, पैसा कमा रहे थे और इजराइल के बारे में जानकारियाँ लेते रहते थे, कहाँ पे क्या सुरक्षा है, क्या है, ये है वो है। और एक दिन उन्होंने हमास वालों के साथ मिलकर अटैक करवा दिया। और रिपोर्ट ये बताती हैं कि जो हमला हुआ था उसमें कई सारे लोग वो थे जो इजराइल ने जिनको नौकरियां दी थी। अब आता है कि इजराइल की तरह भारत ने मतलब भारत में ये मोदी और बीजेपी ने कहते झटका खाया। अब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? सबका साथ सबका विकास और पता नहीं 50 तरह के इन्होंने ठटकरम चालू कर दिए। एक भाई साहब ऐसे लोग हैं, आप उनके लिए सोने के मकान बना दो, ये जो आप मकान बना रहे हो ना, मकान बना दो, 50 तरह की स्कीम दे दो, वो आपको वोट नहीं करेंगे। बीजेपी को लगता है कि हम इनके लिए मकान बना देंगे, लेटरिन बना देंगे, वो कर देंगे और पता नहीं क्या क्या छूट दे देंगे, अनाज बांट देंगे। ये आपको वोट नहीं करेंगे, ये लोग आपको वोट नहीं करेंगे। बीजेपी को अपने बंदों पे फोकस करना चाहिए था जो बीजेपी का वोट काट रहे। इन्होंने राजपूतों से नाराज़गी मोल ले ली, राजस्थान और यूपी इधर वाला जो दिल्ली से शायद लग रहा है, इस एरिया में इन्होंने राजपूतों में कुछ मनमुटाव था, कुछ पंडितों में भी यूपी में बता रहे हैं मनमुटाव था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपका जो वोट काट रहे आप उनको मनाओ ना। आप उनको छोड़ के लग गए दूसरों के झमेलों में कि भाई सबका साथ सबका विकास, मकान बना दो, इनके फ्री इलाज करा दो। ये कौम या ये लोग नहीं है इस लायक भाई, मुफ्त के इलाज इन्हें मरने दो, इनके हाल पे छोड़ दो। कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग जिस हाल में रहना चाहते हैं रहो। पर भैया जैसे ये बाकी पार्टी वाले कर रहे हैं, अपने लोगों को टिकटें देना, अपने लोगों को बेनिफिट देना, फ्री का दारू पारू यो भी करते हैं। आप क्यों रगड़ों में पड़े हो, दूसरों के झमेलों में घुस रहे हो? आप इनके लिए सोने के मकान बना दो, ये आपको वोट नहीं देंगे। ये गलती करती है बीजेपी। जो आपके वोट बैंक है, जो आपका वोट काट रहा है, आप उसके पीछे लगो ना, फालतू के झमेलों में पड़ जाएंगे। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ। क्या हुआ कि हमारे जो एमएलए साहब हैं मलिंगा जी, वो भाई साहब बीजेपी में आ गए इस बार। अब इन्होंने क्या गलती करी कि कुछ क्षेत्र परिसीमन में, कुछ क्षेत्र उनके विधानसभा में नहीं था, हमारी में वो ऐड हो गया। तो इन्होंने क्या किया, जो अपने वो भी परमार हैं, ठाकुर हैं, तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर तो वोट देते ही हैं फ्री पैंट में यार, ठाकुरों को क्या लेना देना। दूसरे एरिया जो बढ़ गया था वहाँ ज़्यादा बैठक उठक की, उनकी सुनवाई करना, उनके लोगों से मिलना, सारे काम करना, उनके पीछे लग गए। और जो अपना वोट बैंक था परमारों वाला, उसमें नाराज़गी थी, क्योंकि भैया जी इनको लग रहा था ये तो इनके गुलाम है, परमार परमार, ठाकुर ठाकुर, और ठाकुर के नाम पे वोट ले लूँगा। अब क्या हुआ कि जिनके पीछे घूम रहे थे वो नहीं आए इनके काबू में, वो तो निकल लिए। उनको जहाँ वोट देने थे वहीं देंगे, क्योंकि कई लोग फिक्स हैं, आप उनको कुछ भी कर दो। वही वाली बात मोदी वाली, मुफ्त का चंदन वाली। तो फिर भाई मलिंगा साहब जो है आगे लपेटे में, ठाकुरों से नाराज़गी मोल ले ली। अब अगला चुनाव जो मलिंगा लड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि वो ठाकुरों से दूर भागेगा। सबसे पहले वो ठाकुरों के गांव में जाएगा, हाथ जोड़ेगा, पाँव छुएगा, नमस्ते करेगा, कम से कम उनसे हाय हेलो करेगा। वरना छोड़ दिया था उसने, अरे ये तो है ही परमार के नाम पे वोट दे ही देते हैं, मैं 2 बार से विधायक बन रहा हूँ। उसका भी ऐसे ही हो गया था, कद्दू कट गया था। इस बार मोदी बच गया है, 5 साल 2 बैसाखियों से चलेगा, अभी तो 2 हैं, और उनके भरोसे सरकार चलेगी। गलती वही है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, जो भी इनका जो है ना, पहले तो उसमें आग लगा दो इस लाइन में। कुछ लोग आपको वोट नहीं देंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, मर रहे मरन दो। आप उन्हें विकास की धारा, ये धारा वो धारा, फालतू का पैसा उनके पीछे, उनके मकान फकान बना बना के जो तुम पैसे बर्बाद करें सरकार ने, उससे कहीं उन पैसों को बचा के आप और कई स्कीमों में लगा दो ना। इन 5 साल तो कर नहीं होगा ये झमेला, इन 5 साल तो बैसाखी के सहारे ही चलोगे, डकचिक डकचिक। बस यही कहना था भाई, ये इजराइल वाली जो गलती की है ना, भुगतो 5 साल।